हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अमन केमिस्ट्री। आज हम करेंगे फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7.8 क्लास 12th फ्रॉम न्यू एनसीईआरटी। Figure 7.17 shows a series LCR circuit connected to a variable frequency 230 volt source. L is equals to 5 Henry, C is equals to 80 microfarad and R is equals to 40 ohm. अब इसमें तीन पार्ट है, ए बी और सी। ए पार्ट में बोला है डिटरमाइन द सोर्स फ्रीक्वेंसी विच डिराइव्स द सर्किट इन द रेजोनेंस। बी पार्ट में बोला है ऑब्टेन द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट एट द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। सी पार्ट में बोला है डिटरमाइन द आरएमएस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द थ्री एलिमेंट ऑफ द सर्किट। फिर बोला है शो दैट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द एलसी कॉम्बिनेशन इज जीरो एट द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। अब पार्ट वाइज हम सॉल्व करेंगे, जैसे पहले ए सॉल्व करेंगे, फिर बी और फिर सी। तो ये हमें फिगर है, ये एक वो हमें गिवन है, ठीक है, टेक्स्ट बुक में। तो इस फिगर में जो एलसीआर सर्किट है वो गिवन है, ठीक है, और यहाँ पे हमें एक वेरिएबल फ्रीक्वेंसी के एसी सप्लाई है, जहाँ यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो गिवन है कितना 230 वोल्ट, और एल हमें गिवन है कितना 5 हेनरी, और आर भी हमें गिवन है 40 एम्पियर, और कैपेसिटेंस हमें गिवन है 80 माइक्रोफैराड। ठीक है, ये क्या है हमारा रेजिस्टेंस, ये कितनी है हमारी 40 ओम, ये हमारी है कैपेसिटेंस, ये कितनी है 80 माइक्रोफैराड, और ये हमारी ई, ये कितना है हमारा 230 वोल्ट। ठीक है, और ये 230 वोल्ट, और ये हमारा गिवन है इंडक्टेंस कितना 5 हेनरी। ठीक है, तो अब 7.8 वाले क्वेश्चन में हमारे तीन पार्ट्स है। जो ए पार्ट है उसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है, सोर्स फ्रीक्वेंसी विच ड्राइव्स द सर्किट इन रेजोनेंस। फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है जो सर्किट को रेजोनेंस में ड्राइव करे, मतलब जो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। ठीक है, और बी पार्ट में हमें पूछा है कि जब रेजोनेंस रहेगा तब आपका जो इम्पीडेंस है क्या होगा, और वो हमें कैलकुलेट करना है। और सी पार्ट में हमें आरएमएस पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड करना है इन तीनों सर्किट एलिमेंट के ऊपर, मतलब आर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना रहेगा। ठीक है, ये फाइंड करना है। तो पार्ट वाइज हम सॉल्व करेंगे। तो पहले ए पार्ट पे आते हैं। तो ए पार्ट पे हमें क्या फाइंड करना है कि जो सोर्स फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होगी सर्किट के रेजोनेंस में जब हम उसे ट्राई करेंगे, तो मतलब रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। ठीक है, सिंपल। तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो कितना लगेगा 1/√LC। ठीक है, एल हमें गिवन है, सी हमें गिवन है। तो एल कितना है हमारा 5 हेनरी इंटू सी कितना है 80 इंटू 10⁻⁻⁶। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो जो ओमेगा है हमारा वो कितना आएगा 50 रेडियन पर सेकेंड। ये हमारा ए पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। अब बी पार्ट में क्या बोला है, ऑब्टेन द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट एट द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। बी पार्ट सॉल्व करते हैं। तो बी पार्ट में हमें क्या बोला है कि जब रेजोनेंस रहेगा तब आपका इम्पीडेंस क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो इम्पीडेंस इज इक्वल्स टू, जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है R² प्लस XL माइनस XZ XC का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है एलसीआर में। तो जो रेजोनेंस है उसमें क्या हो जाएगा XL इक्वल टू XC, ठीक है, Z इक्वल टू R, और वो कितना है हमारा 40 ओम। तो इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट एट द रेजोनेंस इज इक्वल टू 40 ओम। तो जो हमारा I है वो हम उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, V/R, या तो V/Z भी लिख सकते हैं। तो V कितना है हमारा 230 वोल्ट, R कितना है हमारा 40 ओम। तो जो हमारा करंट है वो कितना हो जाएगा 5.75 एम्पियर। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है एम्पलीट्यूड। तो लेट द एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट इज I0। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा √2 इंटू आई। √2 को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो कितनी हो जाएगी उसकी वैल्यू 1.41 इंटू आई हमने अभी फाइंड किया, कितना आया 5.75। इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारा एम्पलीट्यूड है वो कितना आ जाएगा, एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 8.13 एम्पियर।
ये हमारा सॉल्व हो गया बी पार्ट। फिर सी पार्ट में हमें बोला है डिटरमाइन द आरएमएस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 3 एलिमेंट ऑफ द सर्किट, then show that the potential drop across the LC combination is zero at the resonating frequency। ए और बी सॉल्व हो गए। अब सी पार्ट में हमें क्या फाइंड करना था, सी में हमें आरएमएस पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड करना है, ठीक है, इन तीनों सर्किट एलिमेंट के ऊपर, मतलब जो आर के क्रॉस, सी के क्रॉस, एल के क्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो फाइंड करना है, ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप, और तीनों एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करना है विच इज आरएमएस पोटेंशियल ड्रॉप। तो आर के अक्रॉस में निकालना है पोटेंशियल ड्रॉप, तो आर के अक्रॉस क्या हो जाएगा पोटेंशियल ड्रॉप वी आर, ठीक है। फिर हमें और सी के अक्रॉस में निकालना है, सी के अक्रॉस क्या हो जाएगा वी सी, और इंडक्टेंस के अक्रॉस निकालेंगे तो इंडक्टेंस के अक्रॉस क्या हो जाएगा वी, और इंडक्टेंस को हम डिनोट करते हैं एल से, तो हो जाएगा वी एल। तो तीनों एलिमेंट का जो है पहले वोल्टेज ड्रॉप निकालना है विच इज आरएमएस पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है। तो जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है सर्किट के अंदर वो क्या होता है, वो होता है V इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो अगर रेजिस्टेंस के अक्रॉस फाइंड करें तो पोटेंशियल ड्रॉप विच इज इक्वल टू रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या हो जाएगा वी आर इक्वल टू आई आर फॉर रेजिस्टेंस, ठीक है। पहले रेजिस्टेंस के अक्रॉस फाइंड कर रहे हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस इज वी आर इक्वल टू आई आर, ठीक है। आई की वैल्यू हमने फाइंड की, कितनी आई, आई की वैल्यू हमारी है 5.75, ठीक है। ये रही आई की वैल्यू, हमने बी पार्ट में सॉल्व की थी, कितनी आई थी 5.75। आर रेजिस्टेंस हमें गिवन था, कितना था आर 40, ठीक है। तो जब 5.75 को 40 से इंटू करेंगे तो जो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप है अक्रॉस रेजिस्टेंस वो कितना आएगा, वो आएगा 230 वोल्ट, ठीक है। अब हमें सेकंड क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटेंस, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा वी सी इक्वल टू आई इंटू एक्स सी, ठीक है। ये किसके लिए है, कैपेसिटेंस, कैपेसिटर के लिए है। तो जो एक्सी है वो किसके इक्वल होता है 1/ओमेगा सी के, ठीक है। तो क्या पुट करेंगे आई अपॉन ओमेगा सी इक्वल टू आई की वैल्यू हमें पता है कितनी है 5.75, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 50 इंटू सी, कैपेसिटेंस हमें गिवन है कितना है 80 इंटू 10⁻⁻⁶। तो इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आएगा 1437.5, ठीक है। इतना सॉल्व हो गया। तो जो अब आगे हमसे पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर कितना हो जाएगा वी एल इक्वल टू आई इंटू एक्स एल, ठीक है। तो अब आई इंटू क्या हो जाएगा ओमेगा एल इज इक्वल्स टू आई की वैल्यू क्या है 5.75, ओमेगा हमने ए पार्ट में सॉल्व किया था 50 आया था, और एल की वैल्यू हमें गिवन है 5। इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारा आंसर है वो कितना आएगा 1437.5 वॉट, ठीक है। तो ये हमने फाइंड कर लिया पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर, ठीक है। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला है कि जो पोटेंशियल ड्रॉप है अक्रॉस द LC कॉम्बिनेशन इज जीरो एट द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, ये कैलकुलेट करना है हमें, ठीक है। तो अक्रॉस LC कॉम्बिनेशन जो VLC है वो कितना हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा I इंटू XL माइनस XC। अब रेजोनेंस के लिए जो XL होता है वो किसके इक्वल होता है XC के, तो ये है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये हमने सॉल्व कर लिया, ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 7.8, ठीक है। तो जो ए पार्ट था उसमें हमने क्या फाइंड किया ओमेगा फाइंड किया, जो हमारा कितना आया 50 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे हमने Z फाइंड किया, इम्पीडेंस वो कितनी, यहाँ पे इम्पीडेंस का फॉर्मूला पुट किया, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या फाइंड किया करंट फाइंड किया पहले,
कितना आया 5.75 एम्पियर। उसके बाद जो है हमने क्या फाइंड किया, हमने जो पहले करंट फाइंड किया, फिर करंट फाइंड करने के बाद हमने फाइंड की यहाँ पे एम्पलीट्यूड। ठीक है, एम्पलीट्यूड फाइंड की, एम्पलीट्यूड कितने है हमारी 8.13 एम्पियर। उसके बाद सी पार्ट में हमने पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड किया अक्रॉस आर, सी और एल। ठीक है, वी आर रेजिस्टेंस के लिए, वी सी कैपेसिटेंस के लिए और वी एल इंडक्टेंस के लिए। ठीक है, उसके बाद हमने क्या फाइंड किया, अक्रॉस एल सी कॉम्बिनेशन जो है, ये आगे क्वेश्चन में हमसे कहा था कि पोटेंशियल ड्रॉप के अक्रॉस एल सी कॉम्बिनेशन इज जीरो होता है, तो ये हमें प्रूव करना था, कैलकुलेट करना था। ठीक है, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी ये हमें कैलकुलेट करना था, तो हमारा जीरो आ गया। ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 7.8।